आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना होगा कि ये तो सिर्फ धूप की वजह से आपके चेहरे पे कालापन आ गया है, या फिर किसी ने आपको ये कहा होगा कि ये तो एजिंग स्पॉट्स है, ये तो सबको होते हैं, या फिर आपने कभी किसी को ये भी कहते हुए कहा होगा कि अरे ये तो काले दाग है, कभी आप धूप में ज्यादा जाओ, स्किन का ध्यान ना रखो तो आ जाते हैं। इसका एक डायग्नोसिस है और इसका एक साइंस बैक्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है। इसे कहा जाता है हाइपर पिगमेंटेशन। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट उर्मिल स्किन क्लिनिक वापी, और हमने आज तक कई सारे हाइपर पिगमेंटेशन के केसेस को ट्रीट किया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इसे ट्रीट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो एक डर्मेटोलॉजिस्ट बैक्ड गाइड है, इसे एंड तक जरूर देखें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो चलो पहले सीधा समझते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन क्या है। हाइपर का मतलब ज्यादा, पिगमेंटेशन का मतलब है कलर। ओके, तो जब किसी स्पेसिफिक स्किन एरिया में ज्यादा कलर बन रहा है उसे हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। अब ये होता क्यों है? हमारे स्किन में एक मेलानिन नाम का तत्व होता है जो हमारे स्किन को नेचुरल कलर देता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक स्पॉट्स पे, आपके चीक्स पे, फोरहेड पे, हैंड्स पे, जब ये मेलानिन जरूरत से ज्यादा बन जाता है तो वो उस एरिया में आजू बाजू के स्किन के मुकाबले डार्क स्पॉट्स क्रिएट कर देता है, और इसे कहा जाता है हाइपर पिगमेंटेशन। ये सेक्शन बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने कंडीशन को गलत डायग्नोसिस बना के, गलत टाइप का पिगमेंटेशन समझ के गलत ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। सबसे पहला टाइप है मेलाज्मा। ये सबसे कॉमन टाइप है और ये ज्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है। इसमें आपके दोनों चीक्स, नोज, फोरहेड और अपर लिप्स में एक पैची पिगमेंटेशन या पैची डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। इनका कलर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये शुरुआत में एकदम लाइट ब्राउन होते हैं, फिर धीमे धीमे डार्क ब्राउन होते हैं और थोड़े ब्लैक के तरफ भी जाते हैं, पर ये कभी भी डार्क ब्लैक नहीं होते हैं। कॉमन ट्रिगर इसका जो है ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता हुआ पाया गया है। प्रेगनेंसी के बाद अगर किसी को पीसीओएस है या मेनोपॉज के टाइम पे भी ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो सकती है, लेकिन एक बार अगर ये प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई तो उसके बाद सनलाइट और गर्मी, इन दो चीजों से ये पिगमेंटेशन बढ़ता है। दूसरा टाइप है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, यानी जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं PIH। ये उन स्किन एरियाज में होता है जहां पे किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन आके चला गया हो, यानी समझो आपको अगर कोई पिंपल्स आया है और वो चला गया है, वो मार्क छोड़ के जा सकता है। अगर आपको कोई इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम हुआ है, जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, ये जब स्किन में आते हैं, स्किन में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और जब ठीक होके चले जाते हैं तो ये मार्क्स छोड़ जाते हैं। या फिर आपको कोई इंजुरी हो गई है, आपको कोई खरोच आ गई है, आपको कहीं पे कुछ लग गया है, तो वो भी जब ठीक होगा तो वो मार्क छोड़ के जा सकता है, और इसे कॉमनली पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहा जाता है। तीसरा टाइप है सनस्पॉट्स। इन्हें सोलर लेंटिगो भी कहा जाता है। फ्रेकल्स भी थोड़ा बहुत इसी कैटेगरी में आते हैं। ये कॉमनली जो एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं हमारे, जैसे कि चीक्स है, नोज है, फोरहेड है, आर्म्स है, इन एरियाज पे कॉमनली देखा जाता है, और एज बढ़ने के साथ साथ और धूप का एक्सपोजर होने के साथ साथ ये स्पॉट्स भी बढ़ते जाते हैं। चौथा टाइप है ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर पिगमेंटेशन। कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटी मलेरियल ड्रग्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स या कुछ एंटीबायोटिक्स स्किन में पिगमेंटेशन को बढ़ा सकती है। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में ये जरूर देखा जाता है। अब टाइप्स तो समझ आए, लेकिन ये सब होता क्यों है, इनके कॉजेस क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे बड़ा कॉज है यूवी एक्सपोजर, यानी डायरेक्ट सनलाइट। तो सन एक्सपोजर या सनलाइट जो है हमारे मेलानोसाइट को ट्रिगर करता है मेलानिन बनाने के लिए, और ये प्रोटेक्टिव फिनोमिना है। लेकिन जिन लोगों को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है या मेलाज्मा है, उनके केस में ऑलरेडी मेलानिन ज्यादा बना हुआ है, उन केसेस में अगर आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हो तो फिर आप चाहे कितने भी ट्रीटमेंट करा लो, आपका पिगमेंटेशन कम नहीं हो सकता। दूसरा कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कॉमन हार्मोन्स होते हैं, ये काफी डायरेक्टली आपके मेलानोसाइट पे
ट्रिगर करते हैं। इसलिए बहुत बार प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को पीसीओएस है या कोई हार्मोनल मेडिकेशंस ले रहा है, उन केसेस में पिगमेंटेशन काफी बार देखा जाता है। तीसरा कॉज है स्किन इन्फ्लेमेशन या इंजुरी। जब भी स्किन इन्फ्लेम होती है, चाहे एक्ने से हो, चाहे किसी इंजुरी से हो, चाहे किसी ट्रॉमा से हो, मेलानोसाइट्स ओवर रिएक्ट करते हैं और ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए उन स्पेसिफिक जगहों पे हमें डार्क स्पॉट्स देखने मिलते हैं। चौथा कॉज है सर्टेन मेडिकेशंस या मेडिकल कंडीशंस जैसे एडिसन्स डिजीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या थायराइड प्रॉब्लम्स या डायरेक्टली आपके स्किन में पिगमेंटेशन बढ़ा सकती है। पांचवा कॉज रॉन्ग स्किन केयर। आजकल के हाइप वाले जमाने में, सोशल मीडिया ट्रेंडिंग वाले जमाने में बहुत सारे लोग जरूरत नहीं है फिर भी प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं और यूज कर रहे हैं, और आपको आपकी स्किन टाइप के समझे बिना अगर आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट्स आपके स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, स्किन को सेंसिटिव बना सकते हैं, और ये इन टर्न जो है आपका पिगमेंटेशन बढ़ा सकता है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं, कैसे पहचाने कि ये हाइपर पिगमेंटेशन है। सबसे बेसिक सिम्टम है स्किन का कुछ स्पेसिफिक एरियाज में डार्क होना। ये पैचेस फ्लैट होते हैं, रेज नहीं होते हैं, साइज अलग अलग हो सकती है, कुछ पैचेस बड़े हो सकते हैं, कुछ पैचेस छोटे हो सकते हैं। अगर पैचेस सिमेट्रिक है, मतलब दोनों साइड है, यूजुअली चीक्स पे है, फोरहेड पे है, और मैंने जैसे बताया लाइट ब्राउन टू डार्क ब्राउन पैची है, तो ये काफी हद तक मेलास्मा ही होता है। अगर आपको कोई पिंपल आके गया है या कोई इंजुरी होके गई है और उसके बाद एक स्पॉट क्रिएट हुआ है, तो ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है। और अगर सन एक्सपोजर वाले एरियाज में जैसे फोर आर्म्स पे, चीक्स पे, फोरहेड पे धीमे धीमे आपको स्पॉट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ये सन स्पॉट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ट्रीटमेंट, और मैं आपको अभी बताऊंगा हर स्टेज के लिए और हर टाइप के लिए क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वर्क करता है। सबसे पहला ऑप्शन है टॉपिकल एजेंट्स यानी क्रीम्स और सीरम्स। इसमें सबसे कॉमनली जो यूज होता है वो है कोजिक एसिड। ये एक नेचुरल मेलानिन इनहिबिटर है। इसके अलावा जो कॉमनली यूज होता है वो है एजिलिक एसिड, जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने में बहुत इफेक्टिव है। एक और इंग्रेडिएंट जो कॉमनली यूज होता है वो है नियासिनामाइड। ये नियासिनामाइड जो है मेलानिन ट्रांसफर को स्किन सेल्स में जाने से रोकता है। इसके अलावा रेटिनॉइड्स जो होते हैं ये आपकी स्किन सेल टर्नओवर को बढ़ा देते हैं, तो जो पिगमेंटेशन आपका डीपर लेयर्स में है वो फटाफट ऊपर आके बाहर निकल जाता है। और इन सब के बाद सबसे पोटेंट इंग्रेडिएंट है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन जो है ये बहुत सारे मेलास्मा के केसेस में अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ये जो है मेलानिन प्रोडक्शन को स्लो करता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रोक्विनोन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन और उनके गाइडेंस में ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको बिना समझे, बिना प्रॉपर गाइडेंस के यूज करोगे तो इससे कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है केमिकल पील्स। इसमें एक कंट्रोल्ड केमिकल सॉल्यूशन फेस पे या आपके डार्क स्पॉट्स पे अप्लाई किया जाता है। कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कोजिक एसिड या TCA पील्स। ये पील्स क्या करती है, आपके स्किन के सुपरफिशियल लेयर को एक्सफोलिएट करती है। हर पील अलग अलग परसेंटेज में अवेलेबल होती है, डिपेंडिंग ऑन आपका पिगमेंट का डेप्थ कितना है, पिगमेंट का सिवियरिटी कितना है, उसी यूज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में हम ये ट्रीटमेंट काफी कॉमनली करते हैं और 3 से 4 सेशंस में काफी अच्छे रिजल्ट्स विजिबल होते हैं। तीसरा ऑप्शन है लेजर ट्रीटमेंट, Q-switched ND-YAG लेजर ट्रीटमेंट। ये लेजर स्पेसिफिकली मेलानिन को टारगेट करता है और आपके मेलानोसाइट्स में से जो केराटिनोसाइट्स में मेलानिन ट्रांसफर हो रहा है उस ट्रांसफर को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और ये इसका एक बेनिफिट है कि ये लेजर ट्रीटमेंट सिर्फ आपके डार्क एरियाज को टारगेट करता है, सराउंडिंग स्किन को अटैक नहीं करता है। चौथा ऑप्शन है माइक्रोनीडलिंग विद ट्रानेक्सेमिक एसिड और विटामिन C। माइक्रोनीडलिंग प्रोसीजर में आपके स्किन में माइक्रो चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं और इन माइक्रो चैनल्स द्वारा ट्रानेक्सेमिक एसिड डीपर लेयर्स में इन्फ्यूज किया जाता है। ट्रानेक्सेमिक एसिड जो है ये पिगमेंटेशन कम करने में और स्पेसिफिकली मेलास्मा को रिड्यूस करने में बहुत ही पोटेंट इफेक्टिव ड्रग है। माइक्रोनीडलिंग से एक और फायदा होता है, कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ता है जिसकी वजह से स्किन टाइट होती है और ऑटोमेटिकली स्किन जब टाइट होती है तो पिगमेंटेशन कम नजर आता है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रीटमेंट आप कर लो, आपको सनस्क्रीन का यूज रेगुलरली कर रहा है। अगर आप सनस्क्रीन का यूज नहीं कर रहे हो तो ये सारे ट्रीटमेंट से आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट
नहीं मिलेगा, या आपको कम रिजल्ट मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। हमने सनस्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस पहले से बनाई हुई है, तो अगर आप सन प्रोटेक्शन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इन वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर आपको पिगमेंटेशन के बारे में कोई भी डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पर्सनली इसके जवाब दूंगा। सो नमस्ते दोस्तों, मैं आज विदा लेता हूं और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट स्किन केयर टॉपिक के साथ।